राष्ट्र सेवा दल के बैनर तले भागलपुर के कला केंद्र में गोष्ठी का आयोजन किया गया। चर्चा का विषय बिहार में खेती किसानी और आंदोलन की स्थिति था। राष्ट्र सेवा दल के अध्यक्ष उदय जी ने किसान आंदोलन के विषय में चर्चा की। एक तो बिहार में जैसे 2006 में ही मंडी खत्म हो गया है, तो जो नई पीढ़ी है वो तो जानता भी नहीं है कि एमएसपी है क्या, तो उसको ये कोई भय ही नहीं है कि मेरा क्या छीनेगा। लेकिन पंजाब और हरियाणा के लोगों को लगता है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें मिल रहा है वो छीन जाएगा। लेकिन धीरे धीरे बिहार के, यूपी के, दूसरे जगहों के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं और वो आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं। दूसरी बात है कि पंजाब और हरियाणा दिल्ली से नज़दीक है, आने जाने का जो है कि वो रोड के रास्ते आ जाते हैं, और जो दूर से जिनको आना है तो आने जाने का अभी ठीक से रास्ता नहीं खुला है, तो ये एक कारण है। राष्ट्र सेवा दल के उप सचिव रविंद्र कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में भले ही कोई बड़ा आंदोलन किसान बिल के विरोध में नहीं चल रहा है, लेकिन वैचारिक तौर पर सब किसानों के साथ हैं। पिछले कई 40-45 दिनों से लगभग किसान का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है और देश भर का समर्थन है, और उसी तरह से राष्ट्र सेवा दल का भी जो पूरे देश में टीम है इस आंदोलन को सहयोग कर रही है। बिहार में हम लोग हैं और बिहार में छोटी छोटी, यहाँ किसानों का बहुत बड़ा संगठन नहीं है, लेकिन छोटे छोटे जो संगठन हैं वो वैचारिक तौर से वो उस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो किसान जो बिल लाया है बीजेपी सरकार ने, ये पूरी तरह से कॉरपोरेट को पूरी लूट की छूट देने जैसा है, और इसमें किसान तो मारे जाएंगे, किसान की लूट होगी। तो हम इस अन्याय के खिलाफ हैं और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन के साथ हैं। दल से जुड़ी दीप प्रिया ने बताया कि इस प्रकार की गोष्ठी के आयोजन की आवश्यकता क्यों जरूरी है। आप देख रहे हैं लगातार किसानों पे हमला होते आ रही है, चाहे अभी की सरकार हो या पहले की सरकार। तो पहले की भी सरकार ने यदि कुछ किसानों के विरुद्ध कुछ खिलाफ बोलने की कोशिश की, तो उस समय भी किसान लोग एकता बना के काम भूमिका अपना निभाई। और अभी जिस तरह से सरकार एक बिल ला रही है किसानों के विरुद्ध में, क्योंकि हमारा जो देश है वो किसानों से चलता है, और सभी लोग किसानी को यदि छोड़ देते हैं तो वो भूखे मर जाएंगे। तो ये जो हमारी सरकार है वो समझ नहीं रही है, क्योंकि वो तो अंबानी अडानी के ही पैसे से चल रही है। तो एक यदि हम उस हिसाब से नहीं, यदि किसान आज जागरूक नहीं होंगे तो देश क्या गुलाम हो जाएगा। कुछ साल पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अभी हम लोग अपने खुद के अपने लोगों अंबानी अडानी के गुलाम हो जाएंगे। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार ये बिल लाए, और हम इसका विरोध करते हैं। गोष्ठी में मौजूद किसान मुनीलाल मंडल और पंकज कुमार मंडल ने भी न्यूज़ द पैशन से अपने विचार साझा किए। एक तरफ हुकूमत जो है, सरकार इन बिल के बहुत सारे फायदे गिना रही है, किसानों की आय बढ़ेगी या ये होगा वो होगा। दूसरी तरफ किसान जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। तो संक्षेप में समझाइए कि पेंच कहाँ फंस रहा है। इसमें यही है कि सरकार तो बहुत तरह की बातें हम लोग को बता रही है कि इससे बहुत फायदे हैं, जो बिल लाया गया है बहुत फायदे हैं, लेकिन हम लोग इसको देख रहे हैं कि आप कहते हैं कि 2 गुना दाम देंगे हम किसानों को, और अभी आधा मिल रहा है। तो क्या हमको उम्मीद है इस सरकार से या इस कानून से या व्यवस्था से? इसमें तो हम किसानों का आगे चल करके मौत होगा। सर, किस तरह से आप इस प्रोग्राम में आए हैं, क्या वजह है? वजह यही है कि सरकार जो ये अभी कृषि कानून लेकर आ रही है, इस कानून से हम लोग सहमत नहीं हैं। हम किसान इससे बहुत क्षुब्ध हैं। आगे चल के हम लोगों को इस कानून के माध्यम से बुड़बक बनाया जा रहा है। सभी किसान को बहुत परेशानी होगी। अनाज को भंडारित कर लेंगे और वो औने पौने दाम में
बाद में बेचेंगे अधिक कीमत पर, कम कीमत पे खरीद लेंगे, भंडारित कर लेंगे और किसान को फिर वही अनाज अधिक दर में बेचेंगे। तो क्या आप ज़मीनी स्तर पे जुड़े हैं खेती से? जी जी, मैं एक किसान हूँ, किसान गांव से आता हूँ और हकीकत में मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है। मैं किसान हूँ और खेती के सारे तौर तरीकों को जानता हूँ। न्यूज़ द पैशन के लिए कला केंद्र भागलपुर से गोहर आलम की रिपोर्ट। मोबाइल कैंपस, न्यू शाह मार्केट भागलपुर, डील्स इन मोबाइल स्पेयर पार्ट्स, बैटरी, चार्जर एंड टूल्स। MG इलेक्ट्रॉनिक्स, शाह मार्केट भागलपुर, deals in all types of electronic goods.